नमस्कार छात्रों। देखो, पिछले वीडियो में हमने वाच्य परिवर्तन को हिंदी के तरीके से पहचानना, उसको बदलने का काम सीखा। अब उसको हमारे संस्कृत में जो प्रश्न आता है बोर्ड परीक्षाओं में, उसके हिसाब से दृष्टिकोण से हम देखेंगे। महत्वपूर्ण यही जो चीज है। हालांकि इससे पहले जो चीज थी वो समझने के लिए थी, लेकिन अब ये प्रश्न की दृष्टि से है। तो हम संस्कृत के हिसाब से देखते हैं कि जो 3 प्रकार के वाच्य होते हैं, यानी वाच्य के 3 प्रकार जो होते हैं, वाच्य के 3 भेद जो है, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। इस आधार पर अब इनकी अलग अलग हमें पहचान करनी है और पहचान करके फिर उसको परिवर्तित करने का काम सीखेंगे संस्कृत में। तो सबसे पहले हम पहचान लेंगे कि कर्तृवाच्य। कर्तृवाच्य बिंदुवार नहीं हम इसमें क्रिया का पुरुष और वचन कर्ता के अनुसार होता है। नंबर 1 बात। दूसरी बात, इसमें क्रिया सकर्मक या अकर्मक कैसी भी हो सकती है। तीसरी बात, इसमें कर्ता में प्रथमा विभक्ति तथा कर्म में द्वितीया विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। कर्ता में प्रथमा विभक्ति और कर्म में द्वितीया विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। चौथी बात, क्रिया, जिसको संस्कृत में क्या कहते हैं, धातु के रूप परस्मैपदी या आत्मनेपदी इसी में भी हो सकते हैं। ठीक है। कर्तृवाच्य की ये पहचान है कि इसमें क्रिया का पुरुष और वचन कर्ता के अनुसार होगा। इसमें क्रिया सकर्मक या अकर्मक दोनों किसी भी प्रकार के हो सकती है। कर्म का यानी प्रयोग हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। इसमें कर्ता जो होगा वो, क्योंकि संस्कृत में विभक्तियों के हिसाब से काम होते रूप चलते हैं, तो क्रिया कर्ता में हमेशा प्रथमा विभक्ति होगी और कर्म में हमेशा द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया जाएगा। तथा जो धातु के रूप लिखे जाएंगे, उनके रूप जो धातु 2 तरह की होती है, परस्मैपदी और आत्मनेपदी। तो जो रूप लिखेंगे तो उस धातु का पुरुष और वचन कर्ता के साथ से होगा। जो आत्मनेपदी की धातु है तो आत्मनेपदी में रूप लिखा जाएगा, और परस्मैपदी की धातु है तो परस्मैपदी में रूप लिखा जाएगा। जैसे पठ धातु है परस्मैपदी की, पठती, पठते, पठंती, पठसी, पठते, पठत, पठामी, पठाओ, पठामे, ऐसे हुआ। और अगर आत्मनेपदी की, जैसे कि सेव धातु आत्मनेपदी की है, तो इसके रूप सेवते, सेवेते, सेवन्ते, सेव से, सेवेते, सेवद्वे, सेवे, सेवा होए, सेवा में, ऐसे आत्मनेपदी में रूप चले। तो इस प्रकार से हमने कर्तृवाच्य को पहचान लिया है। इसके एक 2 उदाहरण हम देख लेते हैं। जैसे
मैं आपको एक हिंदी में वाक्य की प्रैक्टिस का ट्रांसलेट करके बता देता हूं। जैसे बालक आम खाता है, छात्र फल खाते हैं, मैं पुस्तक पढ़ता हूँ, तुम दोनों दौड़ते हो। आदि उदाहरण देखिए, इसका ट्रांसलेट जब हम करने जाएंगे तो पहले तो पहचानेंगे कि क्या कर्तृवाचक उदाहरण है। बालक आम खाता है, तो यह खाने की क्रिया है, ये बालक के हिसाब से आ रही है कि यदि बालक की जगह बालिका हो जाए तो बालिका आम खाती हो जाएगा, तो इसका मतलब क्रियाकर्ता के हिसाब से आ रही है, निश्चित रूप से कर्तृवाचक। और अब इसका ट्रांसलेट जब हम करने जाएंगे तो ध्यान रखेंगे कि कर्तृवाचक का जो कर्ता होगा वो प्रथमा विभक्ति से युक्त होगा। तो बालक क्या करता है, और बालक एक है, क्या हो जाएगा, बालक है, बालक है। आम, आम क्या है यहाँ पर, आम है कर्म, क्योंकि बालक को खाने की क्रिया में इच्छित क्या है, आम है, तो आम क्या है, कर्म है। तो कर्म जो होगा वो कर्तृवाचक के अंदर कर्म जो होगा उसमें द्वितीय विभक्ति प्रयोग की जाती है। तो आम कितना यहाँ पर एक है, तो द्वितीय विभक्ति के आम्रम, आम्रे, आम्राणी और आम्रम, तो बालक है आम्रम। अब खाता है, ये खाता है कि खाद धातु है, और खाद धातु में पुरुष और वचन, वैसे तो वर्तमान काल की बात है, लटनकार आ जाएगा, तो इसमें पुरुष और वचन कैसा आएगा, तो वो बालक जो करता है इसके हिसाब से, तो बालक प्रथम पुरुष का एक वचन है, तो ये क्या आ जाएगा, खादती, बालक है आम्रम खादती। तो इसका मतलब ये क्या है, कर्तृवाचक है। दूसरा देखो, छात्र फल खाते हैं, तो छात्र फल खाते हैं, यहाँ पे खाने वाले कौन है, छात्र, तो छात्र के हिसाब से खाते हैं। अगर छात्रा होती है तो छात्रा फल खाती है, या छात्राएं फल खाती है, इस प्रकार हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर छात्र फल खाते हैं बहुत से हैं, तो छात्र करता है तो प्रथमा विभक्ति का, और जितना वचन है वो हो जाएगा, तो प्रथमा विभक्ति का बहुवचन, तो क्या हो जाएगा, छात्र है, छात्राओं, छात्रा, छात्रा। अब फल खाते हैं, तो फल जो है शब्द है वो यहाँ पर कोई काउंटिंग वाली बात तो है नहीं, बहुत से छात्र हैं, तो हम उसको ये भी समझ सकते हैं कि एक फल खाते हैं, हम सभी मिलकर के अलग अलग फल खाते हैं, तो छात्रा फल। अब ये द्वितीय विभक्ति इसमें आएगी, तो द्वितीय विभक्ति का बहुवचन हम कर सकते हैं कि छात्रा फलानी। अब खाते हैं, तो कर्ता छात्र है ना, तो छात्र बहुत से हैं, तो बहुवचन आएगा और प्रथम पुरुष का आएगा, तो क्या हो जाएगा, खाती, खाते हैं, खाती। इस आधार पर पता चल गया ये भी कर्तृवाचक का उदाहरण। अगला है, मैं पुस्तक पढ़ता हूँ, तो पढ़ना का काम है, इसको पढ़ने वाला मैं हूँ, तो मैं क्या हो जाएगा, अहम, अहम, अहम। और पुस्तक पढ़ता हूँ, तो पढ़ने में पुस्तक इष्टतम है, इच्छित है, तो ये कर्म होगी, तो अहम कर्म द्वितीय विभक्ति, पुस्तकम, अहम पुस्तकम। अब पढ़ता हूं तो ये अहम, यानी मैं करता हूं, तो उसके हिसाब से इसका पुरुष और वचन आएगा, तो अहम में उत्तम पुरुष एक वचन है, तो पठानी, अहम पुस्तकम पठानी। तुम दोनों दौड़ते हो, तो तुम दोनों की संस्कृत क्या होती है, तुम युवाम यूयम, तो युवाम, युवाम। अब तुम दोनों दौड़ते हो, दौड़ने का काम तुम दोनों कर रहे हो, तो इस दौड़ने का जो धाव धातु है, धाव धातु का पुरुष और वचन तुम दोनों के हिसाब से आएगा, कर्ता के हिसाब से, तो इसका मतलब युवा में मध्यम पुरुष का द्विवचन है, तो इस क्रिया में भी मध्यम पुरुष का द्विवचन, तो धाव धातु वर्तमान काल लटलकार क्या होगी, धावती, धावते, धावती और धावसी, धावत है, तो युवा धावत है, इस प्रकार। यानी ये सारे के सारे क्या हो गए,
क्रिया का जो स्वरूप है पुरुष और वचन वो कर्ता के हिसाब से आ रहा है, इसलिए ये सारे कर्तृवाच्य के उदाहरण हो गए हैं। अब दूसरी बात आती है कि कर्मवाच्य की। ठीक है, तो कर्मवाच्य का पहचानिए, फिर उसको हम उसके उदाहरणों को, क्या इन्हीं वाक्यों को हम चेंज कर सकते हैं, उनको इन्हीं उदाहरणों को हम देखेंगे। कर्मवाच्य में क्या होता है, नंबर 1 देखो, इसमें क्रिया यानी धातु का पुरुष और वचन कर्म के अनुसार होता है, एक बात। दूसरी बात, इसमें कर्ता तृतीया विभक्ति तथा कर्म प्रथमा विभक्ति से युक्त होता है। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि कर्ता प्रथमा की बजाय तृतीया विभक्ति से और कर्म जो है वो द्वितीया की बजाय प्रथमा विभक्ति से युक्त होता है, अर्थात उनमें इन विभक्तियों को प्रयोग किया जाता है। तीसरी बात होगी इसमें क्रिया का रूप लिखते समय उसमें यह वर्ण जोड़कर आपने पदी की तरह से रूप लिखा जाएगा। ये बात है कि इसमें क्रिया का जो स्वरूप होगा वो आत्मनेपदी, चाहे वो प्रश्नपदी हो चाहे आत्मनेपदी को, उसको जब रूप लिखेंगे तो आत्मनेपदी में बीच में यह जोड़ करके लिखा जाएगा। तो इस हिसाब से वो कर्मवाच्य का उदाहरण होगा, या उसको कर्मवाच्य में हम बदल सकते हैं। उदाहरण से आप देखते हैं इसके, अभी थोड़ी देर पहले हमने लिखा था जैसे बालक आम खाता है, तो ये वाक्य क्या था, कर्तृवाच्य था। ठीक है, तो इस कर्तृवाच्य को हम यदि कर्म लिखा है इसमें तो कर्मवाच्य में बदल सकते हैं, या फिर इसको जब हम ट्रांसलेट करेंगे तो वो कर्मवाच्य के नियमों का ध्यान रखेंगे कि पहले तो हिंदी में बदलेंगे कि बालक आम खाता है, तो इसको कर्मवाच्य में जाएंगे क्रिया हम कर्म के हिसाब से करते हैं, तो क्या हो जाएगा, बालक के द्वारा आम खाया जाता है। ठीक है, तो इस हिसाब से यहां कर्तृवाच्य का इसमें क्या आ रहा था, कर्ता में प्रथमा विभक्ति बालक है, कर्म में द्वितीया विभक्ति आम ब्रह्म, और कर्ता में क्रिया कर्ता के साथ अगर, लेकिन आप जब कर्मवाच्य में इसका ट्रांसलेट करेंगे तो उस नियम को याद रखेंगे कि यहाँ क्रिया जो है वो खाया जाता आम के हिसाब से आ रही है, तो इसका जब ट्रांसलेट हम करेंगे तो जो कर्ता है यहाँ बालक, उसमें प्रथमा विभक्ति ने होगा कि कौन सा है, तृतीया विभक्ति। तो बालक कितने यहाँ पर एक है, तो क्या लिखेंगे हम, बालकेन, बालक के द्वारा आम खाया जाता है। तो आम क्या है, यहाँ पर कर्म है, तो कर्म में जो कि द्वितीय विभक्ति आती थी, यहाँ पर क्या करेंगे हम, प्रथमा विभक्ति। आम कितने हैं, एक है, तो
प्रथम विभक्ति का एक वचन। बालकेन, अब प्रथम विभक्ति का एक वचन में क्या होता है? आम्रम, आम्रे, आम्राणी, और द्वितीय विभक्ति में भी आम्रम, आम्रे। तो चूंकि दोनों बार आ तो रहा आम्रम, लेकिन वहां कर्तृवाचक में वो आम्रम द्वितीय विभक्ति का एक वचन था, और अब कर्मवाचक से बनने के लिए वो आम्रम है, वो प्रथम विभक्ति का एक वचन आम्रम। अब खाया जाता है तो इसकी खाद धातु होती है, खाद धातु, और खाद धातु का वैसे तो खादती, खाद्य, खाद्य ऐसे रूप चलता है, लेकिन अब इसको कर्मवाचक में जब हम लिखेंगे तो क्या करेंगे? इसको आत्मनेपदी की तरह से और यह जोड़ करके तो क्या हो जाएगा? खाद्य, 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 इस प्रकार से इसका लिखा जाए। तो समझ में आया बात कि कर्मवाचक में जो उदाहरण होंगे उनको ट्रांसलेट करते समय या बदलते समय हम क्या करेंगे? कर्ता के अंदर तृतीय विभक्ति और कर्म में प्रथम विभक्ति का प्रयोग किया जाएगा तथा क्रिया में आत्मनेपदी की तरह से रूप यह जोड़ करके लिखा जाएगा। ये कर्मवाचक। तीसरे नंबर पर आता है भाववाचक। तीसरे नंबर पर क्या है? भाववाचक। तो भाववाचक क्या है? भाववाचक में क्या होता है? नंबर एक बात है, इसमें क्रिया का स्वरूप, इसमें क्रिया का स्वरूप कर्ता के अनुसार नहीं होगा। दूसरी बात, इसमें आकर्मक क्रिया या कर्म रहित क्रिया आए। ये तो हिंदी की तरह से तो बात होगी। अब संस्कृत के साथ जो महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि इसमें इसको हम लिखेंगे, इसकी धातु, धातु है क्रिया, धातु में सदैव ही प्रथम पुरुष एक वचन का रूप लिखा जाएगा जो आपने पदी में ही होगा। और अगली बात जो है, इसमें कर्ता भी तृतीय विभक्ति से युक्त होगा। कर्ता तृतीय विभक्ति से युक्त होगा तथा जो धातु का रूप लिखा जाएगा वो हमेशा प्रथम पुरुष एक वचन का ही रूप लिखा जाएगा। क्यों? क्योंकि इसका क्रिया का या धातु का जो रूप होगा वो कर्ता के हिसाब से तो आता नहीं है और कर्म इसमें प्रयुक्त होता नहीं, क्योंकि कर्म जो है ना इसमें क्रिया है वो अकर्मक होगी या कर्म रहित होगी। तो कर्म जब नहीं आएगा और कर्ता के हिसाब से क्रिया का रूप आ नहीं, तो अंततः एक स्थिति बचती है कि क्रिया को हम किस रूप से लिखें, तो ये निश्चित कर देते हैं कि प्रथम पुरुष एक वचन में ही लिखी जाएगी उसका जो रूप, और वो ये भी है निश्चित कि वो आत्मनेपदी में यह जोड़ करके ही लिखी जाएगी। तो इसलिए हम उदाहरण देखते हैं, जैसे बालक सोता है, नायक हंसता है। ठीक है, अब ये दो सेंटेंस हैं, इनको कौन से वाक्य में हम देखते हैं, फिर चेंज करके देखेंगे।
कि बालक सोता है, या सोने की क्रिया है, कौन कर रहा है सोने का काम? बालक। तो ये सोना क्रिया है, अकर्मक है, यहाँ कर्म का प्रयोग नहीं हुआ है, तो ये कर्ता के हिसाब से आ रहा है कि ये कर्तृवाद है, कर्तृवाद है, लेकिन कर्म का प्रयोग नहीं है। तो अब ये कर्तृवाद है, इसको हम कर्म का प्रयोग नहीं होने की वजह से चेंज करना चाहेंगे, तो केवल किसमें होगा? भाववाचक में होगा। तो कैसे लिखेंगे हम कि बालक के द्वारा सोया जाता है, बालक के द्वारा सोया जाता है। नायक हंसता है, इसको हम नायक जो करता है और हंसना क्रिया है, नायक को चेंज करते हैं, हंसना चेंज हो जाएगा। नायक की जगह नायिका करते हैं तो नायिका हंसता है, हंसती है हो जाएगा। तो ये कर्ता के हिसाब से चेंज हो रहा है, कर्म यहाँ पर भी नहीं है, हंसना अकर्मक क्रिया है, तो इसका मतलब नायक जो है वो करता है और इसको चेंज करते ही क्रिया का रूप भी चेंज हो जाएगा। लेकिन कर्म नहीं है तो इसको भी हम भाववाचक में ही चेंज कर सकते हैं, जैसे कि नायक के द्वारा हंसा जाता है। ठीक है, ये बात परिवर्तन होगा। अब इसका ट्रांसलेट हम करेंगे, तो ट्रांसलेट जैसे यहां करके देखते हैं संस्कृत के हिसाब से, तो बालक होता है, तो बालक है, बालक एक है, बालक है तथा उक्ति का एक वचन, और सोता है तो स्वप्ति, बालक है स्वप्ति, स्वप्त धातु होती है, स्वप्न स्वप्न, बालक है स्वप्ति। नायक हंसता है, तो नायक यहां पर करता है तो क्या हो जाएगा? तथा उक्ति का एक वचन, नायक है हंसती, नायक हंसता है। अब इसका या तो ट्रांसलेट ना वाच्य परिवर्तन कर लिया, इनका ट्रांसलेट करके देख लेते हैं कि ये कर्तृवाच्य है और इनमें कर्म का प्रयोग है नहीं, कर्ता के हिसाब से क्रियाएं आ रही है, तो इसका मतलब ये कर्तृवाच्य है, इनका कर्म का प्रयोग न होने से केवल भाववाच्य में ही चेंज इसका किया जा सकता है। तो क्या हो जाएगा? भाववाच्य का हम चेंज करेंगे, जैसे ये वाला है इसको, तो क्या हो जाएगा? बाल का जो कि करता है प्रथम विभक्ति से, तो इसको क्या कर देंगे? तृतीय विभक्ति से, बालकेन, बालकेन। अब स्वप्ति जो है शुद्ध धातु होती है, स्वप्त धातु, तो अब इसका जो रूप है आत्मनेपदी प्रश्नपदी की बजाय यहाँ आत्मनेपदी की चला जाएगा और यह जोड़ करके तो बालकेन सुप्यते, बालकेन सुप्यते, बालक के द्वारा सोया जाता है। ऐसे ही नायक है हस्ती, नायक हंसता है तो तृतीय विभक्ति का एक वचन हो जाएगा, परंतु उसमें भाववाचक में जाते हैं, कर्ता जो है तृतीय विभक्ति से युक्त होते हैं, तो नायकेन। अब हस्ती है इसका, अब ये हस्ती जो है ना, ये कर्ता के हिसाब से नहीं आएगा, इसका हमें केवल प्रथम पुरुष एक वचन में रूप लिखना है, तो हस्ती का हस जाता है, आत्मनेपदी की तरह से हो जाएगा हस्यते। देखो यदि यहां पर आ जाता कि मैं हंसता हूं, तो क्या होता? मैं हंसता हूं, तो मैं की संस्कृत अहम, और अब हंसना की मैं के हिसाब से आएगी, कर्तृवाच्य है, तो मैं में उत्तम पुरुष एक वचन है, तो यहां पर अहम हंसामी, अहम हंसामी। लेकिन अगर इसको ऐसा लिखा जाए, ऐसे कहा जाए कि मेरे द्वारा हंसा जाता है, तो क्या करेंगे? अहम हंसामी को हम परिवर्तित करेंगे, तो अहम क्या है करता है, तो अहम प्रथम विभक्ति से होता है, इसको तृतीय विभक्ति में ले जाएगा, क्या हो जाएगा? अहम जो असमर्थ शब्द है तो उसका हो जाएगा मया, मया। अब हंसामी जो है वो अब तो कर्ता के हिसाब से आएगा, लेकिन अब कर्ता के हिसाब से नहीं आएगा, तो क्या करें? कर्म के हिसाब, कर्म का प्रयोग है नहीं, कर्ता के हिसाब से आना, तो एक जो नियम बताया था उसमें कि क्या क्रिया का रूप हमेशा प्रथम पुरुष एक वचन में रहेगा, तो मया हंसते, मया हंसते। देखो यहां भी नायके हंसते और मया हंसते, ठीक है ना?
प्रथम पुरुष का एक वचन था या उत्तम पुरुष का एक वचन है, लेकिन वही हंसते हंसते शब्द आ रहा है। तो इससे स्पष्ट होता है कि भाववाचक में जो क्रिया का रूप आएगा वो हमेशा प्रथम पुरुष एक वचन में आएगा। अब हम अपनी पुस्तक में 2-3 जो उदाहरण दिए उनको सॉल्व करके देखते हैं और फिर हम आगे और उदाहरण देखेंगे। जैसे हमने जो पाठ जो पढ़ा था उसमें एक अंतिम प्रश्न आया था वाच्य परिवर्तन का, तृतीय पाठ का अंतिम जो प्रश्न है, उदाहरणानुसार वाच्य परिवर्तन कुर्वन्तु कि सज्जने धेनु रक्षते, ये क्रमवाच्य है। सज्जने धेनु रक्षते। तो अब इसका वाच्य परिवर्तन करना, पहले तो हम पहचानेंगे इसमें क्या है कि सज्जने, सज्जन के द्वारा, सज्जन के द्वारा गाय की रक्षा की जाती है, ये इसका अर्थ। तो सज्जन के द्वारा गाय की रक्षा की जाती है, यहाँ पर गाय जो है कर्म है और रक्षा करना क्रिया है, धातु है, तो और सज्जन क्या है, करता है। तो क्रिया का जो स्वरूप आया है वो कर्म के हिसाब से आ रहा है, ठीक है। तो कर्म जब यहाँ प्रयोग हो रहा है तो इसका मतलब क्रमवाच्य है, और क्रमवाच्य को जब कर्म का प्रयोग हो रहा है तो उसको परिवर्तित कर्म करेंगे तो कर्तृवाच्य में होगा। तो ये कर्तृवाच्य में क्या हो जाएगा कि सज्जन गाय की रक्षा करता है, ठीक है। तो अब यहाँ पर हम देखेंगे इसको परिवर्तित कर देंगे नियम के हिसाब से। तो जब परिवर्तित करेंगे तो कर्मवाच्य को कर्तृवाच्य में करेंगे, तो कर्तृवाच्य में करेंगे तो हमें पता है कि कर्ता शब्द कितने विभक्ति से युक्त था, उसको क्या करेंगे, प्रथम विभक्ति। तो सज्जने की बजाय सज्जन है, सज्जन है। अब धेनु जो कि प्रथम विभक्ति से युक्त था, लेकिन अब कर्म है तो द्वितीय विभक्ति हो जाएगा, तो सज्जन है। अब धेनु, सज्जन है धेनु। और रक्षते है, ये आत्मनेपदी की तरह से रक्ष धातु है, ये जो लिखा था, तो यहाँ पर सज्जन के हिसाब से सज्जन है प्रथम पुरुष का एक वचन है, तो रक्षति अलग है, यहाँ पर रक्ष धातु है तो रक्षति। सज्जन है धेनु में रक्षति, इस प्रकार से रूप बन जाता है। अगला है देवहि भारतस् गीतानि गीयन्ते, इसका ट्रांसलेट कैसे होगा देखो। देवहि भारतस् गीतानि गीयन्ते, देवस्य देवहि भारतस् गीतानि गीयन्ते। अब देवों के द्वारा भारत के गीत गाए जाते हैं। तो यह गीत गीयन्ते जो है गई धातु है, इसका रूप लिखा गया है। तो और गाने वाला कौन है, देव है, ये करता है। और गीतानी जो गीत शब्द है ये क्या है, कर्म है। तो अब कर्म के हिसाब से यहाँ पर क्रिया का रूप कर्मवाच्य का, अब इसको कर्तृवाच्य में प्रयोग या बदलेंगे, हम परिवर्तन करेंगे तो क्या हो जाएगा, कर्तृवाच्य में करेंगे तो देवई, कर्ता जो था वो प्रथम विभक्ति से, अभी बहुवचन है तो प्रथम विभक्ति का बहुवचन देवा, देवा। भारतस्य का भारतस्य हो जाएगा भारतस्य। अब गीतानी कर्म था वो प्रथम विभक्ति का बहुवचन था, अब ये क्या हो जाएगा, द्वितीय विभक्ति का बहुवचन। गीतम गीते गीतानी, गीतम गीते गीतानी, सेम नियम से तो क्या गीतानी। अब गीयन्ते जो था वो गई धातु है, तो गाय की, गायते है, गायन्ती, ऐसे रूप चलेगा परस्मैपदी में। तो या देवा प्रथम पुरुष का बहुवचन है तो क्या हो जाएगा, देवा भारतस् गीतानि गायन्ति, ऐसा हो जाएगा। अगला है अस्माभिः देशः प्रणम्यते, हमारे द्वारा देश को प्रणाम किया जाता है। तो क्या हो जाएगा, यहाँ भी कर्मवाच्य है, कर्तृवाच्य में करेंगे तो अस्माभिः है, ये तृतीय विभक्ति का बहुवचन है, ठीक है, अस्माभिः। तो इसकी जगह क्या हो जाएगा, वयम, प्रथम पुरुष प्रथम विभक्ति का एक वचन।
वयम देश है, ये प्रथम व्यक्ति का एक वचन था, तो अब इसको द्वितीय व्यक्ति का एक वचन मिल जाएगा देशम, और ये था प्रणम्य थे, तो क्या हो जाएगा वयम देशम। अब प्रणम्य से रूप से चलेगा तो उस समय तो प्रथम पुरुष का था, देश के हिसाब से, यहाँ कर्ता के हिसाब से वयम के हिसाब से लगेगा कर्तृवाचन, तो वयम में उत्तम पुरुष बहुवचन है, तो प्रणमामि प्रणमामः प्रणमामः प्रणमामः, तो वयम देशम प्रणमामः, वयम देशम प्रणमामः। अगला है पुण्यात्मा भारते जन्म लभ्यते, पुण्यात्मा भारतम जन्म लभ्यते, पुण्यात्मा लोग है वो भारत में जन्म प्राप्त करते हैं, लेते हैं, तो इसका हो जाएगा कर्मवाचक है, कर्तृवाचक जब हम करेंगे चेंज इसको तो पुण्यात्मा की बजाय ये द्वितीय व्यक्ति होगा पुण्यात्मा, पुण्यात्मा, पुण्यात्मा भारते का भारते रहेगा, भारत में प्राप्त करना लेना क्या है जन्म, तो पुण्यात्मा भारते जन्म। अब लब्धते जो था वो क्या हो जाएगा लब धातु है, तो लब्धि लब्धे लभंती ऐसे भी रूप चलता है, या लब्धे लभेते लभंते ऐसे भी, तो ये आत्मनेपदी की धातु है, आत्मनेपदी में इसको रूप रहेगा, तो पुण्यात्मा भारते जन्म लभते, पुण्यात्मा भारते जन्म लभते। अब ये प्रथम पुरुष का एक वचन पुण्यात्मा के हिसाब से आ गया, ठीक है। अगला है राष्ट्रभक्तेन राष्ट्रं पूज्यते स्वकर्मणा, राष्ट्रभक्तेन राष्ट्रं पूज्यते स्वकर्मणा, तो ये राष्ट्रभक्तेन जो है ये राष्ट्रभक्त शब्द है, इसमें तृतीय विभक्ति है, ये क्रम कर्तृवाचक में जाएगा तो प्रथम विभक्ति हो जाएगी, राष्ट्रभक्तेन तृतीय विभक्ति के एक हो जाएगा, तो है तो क्या हो जाएगा राष्ट्र भक्त है, प्रथम विभक्ति का एक राष्ट्र भक्त है, राष्ट्रम, अब राष्ट्रम जो है कर्म है, यहाँ पर वहां कर्म जो इसमें था क्रमवाची में तो प्रथम विभक्ति का एक वचन था, यहाँ द्वितीय विभक्ति का, राष्ट्रम राष्ट्र राष्ट्राणी सेम ही आता है, तो राष्ट्र भक्त है, राष्ट्रम पूज्यते। अब पूज्यते जो है वो उस समय तो क्या था आत्मनेपदी की तरह से ये जोड़ के रूप लिखा था, अब ये पूज जो धातु है उसका राष्ट्र भक्त के हिसाब से प्रथम पुरुष का एक वचन आ गया था, तो राष्ट्र भक्त है, राष्ट्रम पूजती से, हमें केवल क्रिया का स्वरूप और कर्ता कर्म की विभक्तियों में चेंज करना, बाकी जो अन्य शब्द है उनका सेम वैसे लिखा जाएगा स्वयं। अंत में आ रहा है मया माता वंदते, मया माता वंदते, तो मैं मेरे द्वारा माता की वंदना की जाती है, तो ये आत्मनेपदी की तरह से रूप आ रहा है और कर्मवाच्य का उदाहरण है, तो मया का तृतीय विभक्ति एक वचन है, तो इसका प्रथम विभक्ति एक वचन क्या हो जाएगा अहम, कर्तृवाच्य के हिसाब से अहम। अब माता जो है ये प्रथम कर्म है, कर्म है, कर्मवाच्य में क्या होता प्रथम विभक्ति में था, लेकिन अब कर्तृवाच्य में आएगा तो क्या हो जाएगा द्वितीय विभक्ति का एक वचन, तो अहम मातरम, अहम मातरम। और यहाँ पर वंदते आ रहा था, तो अब ये वंदते जो था वंद धातु है, तो अब इसका सीधा रूप चलेगा, तो वंदती वंदते वंदंती, वंदसी वंदता है, वंद पर वंदे, अहम मातरम वंदे, या फिर वंदामी, मैं माता की वंदना करता हूं, इस प्रकार से हम इसका रूप लिख सकते हैं। तो ये वाच्य परिवर्तन था। अब आप अपने पुस्तक में जो पीछे वाच्य परिवर्तनों का जो टॉपिक दे रखा है इसमें काफी उदाहरण दिए हुए हैं, इन वाच्य परिवर्तनों के उदाहरणों को आप सॉल्व कीजिएगा, और जो भी नहीं आता है आप उनसे पूछ सकते हो, लिख करके आप मेरे पास भेज सकते हो, उसका आंसर या किसी प्रकार से आप जानकारी ले सकते हैं। धन्यवाद।